काशीपुर्ये रम्ये हासि विप्रा प्रतिन्द्रनम् चतुर्भुजा व्याकुलो भूत्वा प्रतिब्राह्मणम् रूपरक्षद्विजः मादरात् किमर्थ ब्रह्मस्ते विप्रं महो नित्यं सुदुःखितः तत् सर्वसोत्मिच्छामि कथया द्विजवतः द्विसप्तमः ब्राह्मणम् उवाच ब्राह्मणो द्वितीक्षावे महीमः उपायं यदि जानसि कृपया कथया प्रभो वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णु वाञ्छित फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्रकुरुस्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सुखदुःखेन मुक्तो भवात् मानव विधानं च स्त्रयापि प्रभाष्यन्तः सत्यनारायण वृद्धोऽङ्गान्तर्धीयते तद्वृद्धं संकृष्टान् युक्तं ब्राह्मणेम्बे इति संचय विप्रास् रात्रिनिन्द्रा न लब्ध्यातः। तो इस प्रकार से सूत जी कहते हैं जो ऋषि मुनि थे, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है अब मैं आप उससे बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन एक ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले जो हैं भगवान जो हैं विष्णु जो है ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय होते हैं और वह ब्राह्मणों को अपने सब मनोवांछित फल उनको देते हैं। तो उस ब्राह्मण को दुखी देखकर उन्होंने भी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए और कहा, हे विप्र, आप नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर घूमते हैं और आपके जो है क्या दुख है, इससे मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको क्या कष्ट है, आप इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं। तो वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, यह सब मुझे कहो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण जो निर्धन ब्राह्मण था वह बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। भगवान, यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय है कृपया मुझसे कहिए। तो जो बूढ़े भेष में भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु जो है वहां उनके पास आए थे, उन्होंने कहा, आपको जो है मन चाहे फल देने वाले हैं और सब पे कृपा करने वाले हैं और आप जो है श्री सत्यनारायण के व्रत को करें और उनका पूजन करें। उनकी पूजा करने से जो है दुखी जो है सब दुखों से मुक्त हो जाता है और निर्धन जो है धनी हो जाता है और जिसकी संतान नहीं है वह संतति उसको प्राप्त होती है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतला करके जो है बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु जो उन्होंने रूप धारण किया था और सत्यनारायण भगवान वहीं पर जो है अंतर्धाम हो गए। तो कहते हैं, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उससे करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करने से उस गरीब ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। अतः वह सवेरे उठता है, दूसरे दिन जाके तो हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में उस काम करने की बहुत लालसा होती है और हमें मन में सोचते हैं कि इस काम को करूंगा तो उस रात हमें किस प्रकार से कार्य सिद्ध हो करके हमें रात भर नींद नहीं आती है। तो उसी प्रकार उस ब्राह्मण को भी रात भर नींद नहीं आई। सवेरे फिर वो तो दिन प्रतिदिन जब भिक्षा लाता तब अपने परिवार का पालन करता था, पोषण करता था। इस प्रकार से जब वह सुबह उठा और भिक्षा के लिए चल पड़ा तो उसी दिन उसकी जो है भिक्षा खाली मात्र स्मरण करने से ही भगवान विष्णु के आधे कष्ट उसके इस व्रत को मैं करूंगा कहने से ही आधा दुख उसका दूर हो गया। तो भगवान विष्णु की कृपा थी। तो दूसरे दिन जब भिक्षा के लिए नगर में गया उसी दिन उसको उसकी दुगनी भिक्षा उसको प्राप्त हुई और उसको जो भी धन जो उसको पैसा था वो भी उसका उस दिन दुगना हो गया और उस जो भी भिक्षा उसकी थी उसको घर लेके आया सायंकाल पर और उसका सामान लिया। उसने थोड़ा बहुत पूजा पाठ इत्यादि का सामान इकट्ठा करके इस व्रत के प्रभाव से मैं इस व्रत को करूंगा करके बांधुओं को उसने निमंत्रण दिया। इस व्रत के प्रभाव से दुखों से छूट पर संपत्तियों से वह युक्त हो गया। उस समय तो वह ब्राह्मण प्रतिमास हर मास व्रत को करता था
इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से जो है छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जिसने भी सत्यनारायण को व्रत करेगा तो वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण ने कहा, व्रत मैंने जो तुमसे कहा हे विप्रो, अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, तो आगे की जो ऋषि लोग थे उन्होंने पूछा, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण के सुनकर और किन लोगों ने इस व्रत को किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके सुनने से हमारे हृदय में और इस व्रत के प्रति हमारी भी श्रद्धा हो रही है। और हे सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ उस व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों के गट्ठर को ब्राह्मण के घर पर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को उस व्रत को करते देखा और उस ब्राह्मण को नमस्कार किया। बोला, आप यह क्या कर रहे हो। कहीं पर कथा हो रही थी तो लकड़हारा वहां गया। उसने कहा, भूख प्यास से पीड़ित था, तो व्रत करने से कोई हमारे घर के आ जाता है तो हम उसको बता दें कि हम ये पूजा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, ये विधान उसको बताते हैं। तो उसी प्रकार उस ब्राह्मण जो के घर में जो पूजा हो रही थी तो उन्होंने उस लकड़हारे को बैठाया और उसको प्रसाद दिया। और फिर उस लकड़हारे ने उस व्रत के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उसको नमस्कार कर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो, इसको करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी बताइए। तो ब्राह्मण बोला, यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे घर में जो है सुख समृद्धि धन्य आदि की वृद्धि हुई है। इस व्रत को करने से उस लकड़हारा भी प्रसन्न हुआ और वह बोला, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि उस लकड़हारे की भी कोई संतति संतान नहीं थी। और सत्यनारायण देव के लिए मन में वह विचार करके कि आज जो भी लकड़ी बेचने से मुझे जो धन धान्य प्राप्त होगा उससे ही मैं सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां के गट्ठर को वह सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ियों का उसको भी दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। तब वह प्रसन्न होकर केले के फली और शक्कर, घी, गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा करके सवैया लेकर सवा मन अपने घर की ओर चला गया। सब अपने भाई बिरादरों को बुलाया, पंडित को बुला करके उसने विधि विधान से उस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन पुत्र आदि से संपन्न हुआ और संसार का सुख भोग करके वह अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।